ओम गण गणपते नमः। आज की वीडियो में अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण बालकांड हिंदी में। बालकांड में 77 सर्ग और कुल 2280 श्लोक हैं। वाल्मीकि रामायण के बालकांड में प्रथम सर्ग मूल रामायण के नाम से प्रख्यात है। तो भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार भगवान श्री राम की कृपा पाने के लिए इसे श्रद्धा भाव से पूरा सुने और अपने मन में पूरी आस्था बनाई रखें, क्योंकि बालकांड का पाठ पढ़ने या सुनने से अनावृष्टि, महापीड़ा और ग्रह पीड़ा से मुक्ति मिलती है, यानी कि सभी दुखों और दोषों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। तो प्रेम से कहिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, हनुमान जी बाबा की जय हो। तो आज अपने सुनेंगे बालकांड का प्रथम सर्ग। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हे गणेश जी भगवान, आपको बारंबार नमस्कार है। आप करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी हैं। आप हमारे सारे कार्य बिना किसी विघ्न के पूरे करने की कृपा करें। आज से हम रामायण वाल्मीकि बालकांड का पाठ शुरू कर रहे हैं, तो आप हमें आशीर्वाद दें कि हम इसके संपूर्ण सर्ग अच्छी तरह से पढ़ सकें और हमें इसका पूरा फल प्राप्त हो। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। नारद जी ने वाल्मीकि मुनि को संक्षेप से रामचरित्र सुनाया था। तपस्वी वाल्मीकि जी ने तपस्या और स्वाध्याय में लगे हुए विद्वानों में श्रेष्ठ मुनिवर नारद जी से पूछा कि हे महामुनि, इस समय इस संसार में गुणवान, वीर्यवान, धर्मज्ञ, उपकार मानने वाला, सत्यवक्ता और दृढ़ प्रतिज्ञा कौन है? सदाचार से युक्त, समस्त प्राणियों का हित साधक, विद्वान, सामर्थ्यशाली और एकमात्र प्रिय दर्शन सुंदर पुरुष कौन है? मन पर अधिकार रखने वाला, क्रोध को जीतने वाला, कांतिमान और किसी की भी निंदा नहीं करने वाला कौन है? तथा संग्राम में कुपित होने पर देवता भी डर जाते हैं। हे महर्षि, मैं यह सुनना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे बड़ी ही उत्सुकता हो रही है और आप ऐसे पुरुष को जानने में समर्थ हैं। तो महर्षि वाल्मीकि के इस वचन को सुनकर तीनों लोकों का ज्ञान रखने वाले नारद जी ने उन्हें संबोधित करके कहा कि तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। फिर प्रसन्नता पूर्वक कहने लगे कि आपने जिन जिन बहुत से दुर्लभ गुणों का वर्णन किया है, उनसे युक्त पुरुष को मैं विचार करके तुम्हें बताता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनना। इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न हुए एक ऐसे पुरुष हैं जो लोगों में राम के नाम से विख्यात हैं। वे ही मन को वश में रखने वाले महाबलवान, कांतिमान, धैर्यवान और जितेंद्रिय हैं। वे बुद्धिमान, नीतिज्ञ, वक्ता, शोभायमान तथा शत्रु संहारक हैं। उनके कंधे मोटे और भुजाएं बड़ी बड़ी हैं। उनकी ग्रीवा शंख के समान, ठोड़ी मासल और पुष्ट है। उनकी छाती चौड़ी तथा धनुष बड़ा है। गले के नीचे की हड्डी मांस से छिपी हुई है। वे शत्रुओं का दमन करने वाले हैं। भुजाएं घुटनों तक लंबी है। मस्तक सुंदर है, ललाट भव्य है और चाल मनोहर है। उनका शरीर अधिक ऊंचा या नाटा ना होकर मध्यम और सुडौल है। देह का रंग चिकना है। वे बड़े प्रतापी हैं। उनका वक्ष स्थल भरा हुआ है। उनकी बड़ी बड़ी आंखें हैं। वे शोभायमान और शुभ लक्षणों से संपन्न हैं। धर्म के ज्ञाता, सत्य प्रतिज्ञ और प्रजा के हित साधनों में लगे रहने वाले हैं। वे यशस्वी, ज्ञानी, पवित्र, जितेंद्रिय और मन को एकाग्र रखने वाले हैं। प्रजापति के समान पालक, श्री संपन्न, वैरी विध्वंस और जीवों के तथा धर्म के रक्षक हैं। सब धर्म और स्वजनों के पालक, वेद वेदांगों के तत्ववेता तथा धनुर्वेद में प्रवीण हैं। वे अखिल शास्त्रों के तत्वज्ञ, स्मरण शक्ति से युक्त और प्रतिभा संपन्न हैं। अच्छे विचार और उदार हृदय वाले वे श्री रामचंद्र जी बातचीत करने में चतुर तथा समस्त लोगों के प्रिय हैं। जैसे नदियां समुद्र में मिलती हैं, उसी प्रकार सदा राम से साधु पुरुष मिलते रहते हैं। वे आर्य एवं सब में समान भाव रखने वाले हैं। उनका दर्शन सदा ही प्रिय मालूम होता है।
संपूर्ण गुणों से युक्त वे रामचंद्र जी अपनी माता कौशल्या के आनंद बढ़ाने वाले हैं। गंभीरता में समुद्र और धैर्य में हिमालय के समान हैं। वे विष्णु भगवान के समान बलवान हैं। उनका दर्शन चंद्रमा के समान मनोहर प्रतीत होता है। वे क्रोध में काल अग्नि के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान हैं। त्याग में कुबेर और सत्य में द्वितीय धर्मराज के समान हैं। इस प्रकार उत्तम गुणों से युक्त और सत्य पराक्रम वाले सद्गुणशाली अपने प्रियतम ज्येष्ठ पुत्र को, जो प्रजा के हित में संलग्न रहने वाले थे, प्रजा वर्ग का हित करने की इच्छा से राजा दशरथ ने प्रेमवश युवराज पद पर अभिषिक्त करना चाहा। और फिर राम के राज्य अभिषेक की तैयारियां होने लगी। तैयारियां होती देखकर रानी कैकेयी, जिसे किसी समय दशरथ ने वरदान दिया था कि मैं तुम्हें 2 वरदान देता हूँ, तो उस समय कैकेयी ने कहा था कि समय आने पर मांग लूंगी। तो जब कैकेयी ने देखा कि राम के राज्य अभिषेक की तैयारियां हो रही हैं, तो वह ईर्ष्यावश राजा दशरथ से कहने लगी कि मुझे पहले वरदान में यह दो कि राम को 14 वर्ष का वनवास मिले, और दूसरा वरदान मेरा ये है कि मेरे बेटे भरत का राज्याभिषेक हो। तो राजा दशरथ ने सत्य वचन के कारण धर्म बंधन में बंधकर प्यारे पुत्र राम को वनवास दे दिया। कैकेयी का प्रिय करने के लिए पिता की आज्ञा के अनुसार उनकी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए वीर रामचंद्र वन को चले। तब सुमित्रा के आनंद बढ़ाने वाले विनयशील लक्ष्मण ने, जो अपने बड़े भाई राम को बहुत ही प्रिय थे, वे भी स्नेहवश वन को जाने वाले बंधुवर राम का अनुसरण किया। और जनक के कुल में उत्पन्न सीता जी भी, जो अवतीर्ण हुई देव माया की भांति सुंदर, समस्त शुभ लक्षणों से विभूषित, स्त्रियों में उत्तम, राम के प्राणों के समान प्रियतमा पत्नी तथा सदा ही पति का हित चाहने वाली थी, रामचंद्र जी के पीछे चल पड़ी, जैसे चंद्रमा के पीछे रोहिणी चलती है। उस समय पिता दशरथ ने अपना सारथी भेजकर और पूर्ववासी मनुष्यों ने साथ जाकर दूर तक उनका अनुसरण किया। फिर श्रृंगवेरपुर में गंगा तट पर अपने प्रिय निषाद राज गुहा के पास पहुंचकर धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी ने सारथी को अयोध्या के लिए विदा कर दिया। निषाद राज गुहा, लक्ष्मण और सीता के साथ राम, ये चारों एक वन से दूसरे वन में गए। मार्ग में बहुत जलों वाली अनेक नदियों को पार करके भारद्वाज आश्रम पर पहुंचे और गुहा को वहीं पर छोड़कर भारद्वाज मुनि की आज्ञा से चित्रकूट पर्वत पर गए। वहां वे तीनों देवता और गंधर्व के समान वन में नाना प्रकार की लीलाएं करते हुए एक रमणीय पर्णकुटी बनाकर उसमें आनंद से रहने लगे। और पीछे राजा दशरथ राम के चित्रकूट चले जाने पर बहुत ही दुखी हुए, बुरी तरह से पुत्र शोक से पीड़ित हो गए और हर समय राम 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 का नाम ले लेकर विलाप करते हुए स्वर्ग को प्राप्त हो गए। उनके स्वर्गगमन के पश्चात वशिष्ठ आदि प्रमुख ब्राह्मणों द्वारा राज्य संचालन के लिए नियुक्त किए जाने पर भी महाबली वीर भरत ने राज्य की कामना न करके अपने भाई पूज्य राम को प्रसन्न करने के लिए वन को प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर सद्भावना युक्त भरत जी ने अपने बड़े भाई सत्य पराक्रमी महात्मा राम से याचना की और कहा कि हे धर्मज्ञ, मेरी इच्छा है कि आप ही राजा हों। परंतु महान यशस्वी परम उदार प्रसन्नमुख महाबली राम ने भी पिता के आदेश का पालन करते हुए राज्य की अभिलाषा ना की और भरत के बार बार आग्रह करने पर भगवान श्री राम ने चिन्ह के रूप में अपनी खड़ाऊ देकर उनसे आग्रह किया और उन्हें वापस अयोध्या भेज दिया। अपनी अपूर्ण इच्छा को लेकर ही भरत ने भगवान श्री राम के चरणों का स्पर्श किया और राम के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए वे नंदीग्राम में राज्य करने लगे। भरत के लौट जाने पर सत्य प्रतिज्ञ जितेंद्रिय श्रीमान राम ने वहां पर पुनः नागरिकों का आना जाना देखकर उनसे बचने के लिए एकाग्र भाव से दंडकारण्य में प्रवेश किया। उस महान वन में पहुंचने पर कमल लोचन राम ने विराट नामक राक्षस को मारकर सरभंग, सुतीक्ष्ण, अगस्त्य मुनि तथा अगस्त्य के भ्राता का दर्शन किया। फिर अगस्त्य मुनि के कहने से उन्होंने इंद्रधनुष, एक खड्ग
और 2 तूरीण जिनमें बाण कभी नहीं घटते थे प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण किए। एक दिन वन में वंचरों के साथ रहने वाले श्री राम के पास असुर तथा राक्षसों के वध के लिए निवेदन करने को वहां के सभी ऋषि आ गए। उस समय वन में श्री राम ने दंडकारण्यवासी अग्नि के समान तेजस्वी उन ऋषियों को राक्षसों के मारने का वचन दिया और संग्राम में उनके वध की प्रतिज्ञा की। वहां ही रहते हुए श्री राम ने इच्छानुसार रूप बनाने वाली जनस्थान निवासिनी शूर्पणखा नाम की राक्षसी को लक्ष्मण के द्वारा उसकी नाक काटकर कुरूप कर दिया। तब शूर्पणखा के कहने से चढ़ाई करने वाले सभी राक्षसों को और खरदूषण त्रिशरा तथा उनके पृष्ठपोषक असुरों को राम ने युद्ध में मार डाला। उस वन में निवास करते हुए उन्होंने जनस्थानवासी 14,000 राक्षसों का वध किया। उसके बाद अपने कुटुंब का वध सुनकर रावण नाम का राक्षस क्रोध से मूर्छित हो उठा और उसने मारीच राक्षस से सहायता मांगी, लेकिन मारीच ने अनेकों बार मना किया। रावण को कहा कि रावण, उस बलवान राम के साथ तुम्हारा विरोध ठीक नहीं है, परंतु काल की प्रेरणा से रावण ने मारीच के वाक्यों को टाल दिया और उसके साथ ही राम के आश्रम पर गया। मायावी मारीच के द्वारा रावण ने उन दोनों राजकुमारों भगवान श्री राम और लक्ष्मण को आश्रम से दूर हटा दिया और स्वयं राम की पत्नी सीता का अपहरण कर लिया। जाते समय मार्ग में विघ्न डालने के लिए जटायु का वध कर दिया। जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण को पता चला कि सीता जी का अपहरण हो गया है तो वे बहुत ही दुखी हुए और इधर उधर सीता जी की खोज में निकल गए। तभी उन्हें घायल अवस्था में जटायु दिखाई दिया। वो दौड़कर उसके पास गए तो उसने बताया कि रावण सीता जी का अपहरण करके ले गया है। तो जटायु को आहत देखकर और उसी के मुख से सीता जी का हरण सुनकर रामचंद्र जी शोक से पीड़ित होकर विलाप करने लगे। उस समय उनकी सभी इंद्रियां व्याकुल हो उठी। फिर उसी शोक में पड़े हुए भगवान श्री राम ने जटायु का अग्नि संस्कार किया और वन में सीता जी को ढूंढते हुए कंबन नामक राक्षस को देखा, जो शरीर से विकृत तथा भयंकर दिखने वाला था। महाबाहु राम ने उसे भी मारकर उसका भी दाह किया, अतः वह स्वर्ग को चला जाए। जाते समय उसने राम से धर्मचारिणी सबरी का पता बतलाया और कहा कि रघुनंदन, आप धर्मपरायणा सन्यासिनी सबरी के आश्रम पर जाइए। स्त्रुहंता महान तेजस्वी दशरथ कुमार श्री राम सबरी के आश्रम पर गए। वो भगवान श्री राम को देखकर बहुत ही खुश हुई और उसने भली भांति भगवान श्री राम का पूजन किया। फिर वे पंपासर के तट पर हनुमान नामक वानर से मिले। उन्हीं के कहने से सुग्रीव से भी मेल किया। उसके बाद महाबलवान राम ने आदि से ही लेकर जो कुछ हुआ था वह और विशेष सीता जी का वृतांत सुग्रीव को कह सुनाया। वानर सुग्रीव ने राम की सारी बातें सुनकर उनके साथ प्रेम पूर्वक अग्नि को साक्षी बनाकर मित्रता की और फिर उसके बाद वानर राज सुग्रीव ने स्नेहवश वाली के साथ वैर होने की सारी बातें श्री राम से दुखी होकर बतलाई। तो उस समय राम ने बाली को मारने की प्रतिज्ञा की। तब वानर सुग्रीव ने वहां बाली के बल का वर्णन किया, क्योंकि सुग्रीव को राम के बल के विषय में बराबर शंका बनी रहती थी। राम की प्रतीति के लिए उन्होंने दुंदुभि दैत्य का महान पर्वत के समान विशाल शरीर दिखलाया। तो उसे देखकर महाबली महाबाहु श्री राम ने तनिक मुस्कुराकर उस अस्थि समूह को देखा और पैर के अंगूठे से उसे 10 योजन दूर फेंक दिया। फिर एक ही महान बाण से उन्होंने अपना विश्वास दिलाते हुए 7 ताल वृक्षों को और पर्वत तथा रसातल को बींद डाला। तो राम के इस कार्य से महाकपि सुग्रीव मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें राम पर विश्वास हो गया। फिर वे उनके साथ किष्किंधा गुफा में गए। वहां पर सोने के समान पिंगल वर्ण वाले वीरवर सुग्रीव ने गर्जना की। उस महानाद को सुनकर वानर राज बाली अपनी पत्नी तारा को आश्वासन देकर तत्काल घर से बाहर निकल गया और सुग्रीव से भिड़ गया। वहां राम ने बाली को एक ही बाण से मार गिराया। सुग्रीव के कहे अनुसार उसी संग्राम में बाली को मारकर उसके राज्य पर राम ने सुग्रीव को ही बैठा दिया। तब उस वानर राज ने भी सभी वानरों को बुलाकर
जानकी का पता लगाने के लिए उन्हें चारों दिशाओं में भेज दिया। उसके बाद संपाति नामक गृहस्थ के कहने से बलवान हनुमान जी 100 योजन विस्तार वाले क्षीर समुद्र को कूद कर लांग गए और लंका नगरी में पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने अशोक वाटिका में सीता जी को चिंता मगन देखा तो उन्हें देखते ही तुरंत उसके पास पहुंच गए और अपनी पहचान देकर राम का संदेश उन्हें सुनाया और उन्हें दिलासा देकर उन्होंने वाटिका का द्वार तोड़ डाला। फिर 5 सेनापतियों और 7 मंत्री कुमारों की हत्या करके वीर अक्ष कुमार का भी कचूमर निकाला और इसके बाद वे जानबूझकर पकड़े गए। ब्रह्मा जी के वरदान से अपने को ब्रह्मपाश से छूटा हुआ जानकर भी वीर हनुमान जी ने अपने को बांधने वाले उन राक्षसों का अपराध स्वेच्छा अनुसार सह लिया। उसके बाद हनुमान जी ने सीता जी के स्थान को छोड़कर सारी लंका नगरी को जलाकर महाकपि हनुमान जी राम को प्रिय संदेश सुनाने के लिए लंका से लौट आए। अपरिमित बुद्धिशाली हनुमान जी ने वहां जाकर भगवान श्री राम की प्रदक्षिणा करके सत्य निवेदन किया कि प्रभु मैंने सीता जी का दर्शन किया है। इसके अनंतर सुग्रीव के साथ भगवान राम ने महासागर के तट पर जाकर सूर्य के समान तेजस्वी बाणों से समुद्र को क्षुब्ध किया। तब नदीपति समुद्र ने अपने आप को प्रकट कर दिया और फिर समुद्र के कहने से ही राम ने नल से पुल का निर्माण करवाया। उसी पुल से लंका नगरी में जाकर रावण को मारा। फिर सीता जी के मिलने पर राम को बड़ी लज्जा हुई। तब भरी सभा में सीता जी के प्रति वे मर्म भेदी वचन कहे जाने लगे तो सीता जी उनके इन बात को सह नहीं सकी और अग्नि में प्रवेश कर गई। इसके बाद अग्नि के कहने से उन्होंने सीता को निष्कलंक मान लिया। प्रभु श्री रामचंद्र जी के इस महान कर्म से देवता और ऋषियों सहित चराचर त्रिभुवन संतुष्ट हो गए। फिर सभी देवताओं से पूजित होकर राम बहुत ही प्रसन्न हुए और राक्षस राज विभीषण को लंका के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। उस समय भगवान श्री राम की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। यह सब हो जाने पर राम देवताओं से वर पाकर और मरे हुए वानरों को जीवन दिलाकर अपने सभी साथियों के साथ पुष्पक विमान पर चढ़कर अयोध्या आ गए। भारद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंचकर सबको आराम देने वाले सत्य पराक्रमी राम ने भरत के पास हनुमान जी को भेजा और फिर सुग्रीव के साथ कथा वार्ता कहते हुए पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर वे नंदीग्राम को गए। निष्पाप रामचंद्र जी ने नंदीग्राम में अपनी जटा कटाकर भाइयों के साथ सीता जी को पाने के अनंतर पुनः अपना राज्य प्राप्त किया। अब राम के राज्य में लोग प्रसन्न, सुखी, संतुष्ट, पुष्ट, धार्मिक तथा रोग व्याधि से मुक्त रहेंगे। उन्हें दुर्भिक्ष का भय नहीं रहेगा। कोई कहीं भी अपने पुत्र की मृत्यु नहीं देखेंगे। स्त्रियां विधवा नहीं होंगी, सदा पतिव्रता ही होंगी। आग लगने का किंचित भय भी नहीं होगा। कोई प्राणी जल में नहीं डूबेगा। वात और जवर का भय थोड़ा भी नहीं रहेगा। क्षुधा तथा चोरी का डर भी जाता रहेगा। सभी नगर और राष्ट्र धन धान्य से संपन्न होंगे। सत्युग की भांति सभी लोग सदा प्रसन्न रहेंगे। महायशस्वी राम बहुत से स्वर्णों की दक्षिणा वाले 100 अश्वमेघ यज्ञ करेंगे और उनमें विधि पूर्वक विद्वानों को 10,000 करोड़ गऊ और ब्राह्मणों को अपरिमित धन देंगे तथा 100 गुने राजवंशों की स्थापना करेंगे। संसार में चारों वर्गों को भी वे अपने अपने धर्म में नियुक्त रखेंगे। फिर 11,000 वर्षों तक राज्य के अनंतर श्री रामचंद्र जी अपने परम धाम को पधारेंगे। वेदों के समान पवित्र, पाप नाशक और पुण्यमयी इस रामचरित्र को जो पढ़ेगा, सुनेगा या सुनाएगा वह सब पापों से मुक्त हो जाएगा। आयु बढ़ाने वाली इस रामायण कथा को पढ़ने वाला मनुष्य मृत्यु के अनंतर पुत्र, पौत्र तथा अन्य परिजन वर्ग के साथ स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होगा। इसे ब्राह्मण पढ़े तो विद्वान है, क्षत्रिय पढ़ता है तो पृथ्वी पर राज प्राप्त करता है, वैश्य को व्यापार में लाभ होता है और शूद्र भी प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय हो। तो आज हमने सुना रामायण बालकांड का प्रथम सर्ग। श्रद्धा भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
भगवान श्री राम आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो प्रथम सरग सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही अनिर्वेदा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।